ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल। अररिया जिले में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने पिछले दिनों जिले का दौरा किया। उन्होंने निर्वाचक नामावली को लगातार अपडेट रखने और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला पदाधिकारी अनिल कुमार के अलावा बैठक में सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहित करीब 150 से अधिक बीएलओ ने हिस्सा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को संबोधित करते हुए निर्वाचक नामावली की तैयारी, बीएलओ के कर्तव्य से जुड़ी कई अहम जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने एवं अन्य नियम आदि से संबंधित दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम के प्रथम स्तर की चेकिंग की भी समीक्षा की और जिला में गठित कोषांग नोडल पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता राजमोहन झा, उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामबाबू कुमार, अररिया और फाजिलगंज के अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हुए। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी की अध्यक्षता में पेयजल संकट वाले क्षेत्र के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में सभी संबंधित 15 विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कर्मियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने इस अवसर पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। साथ ही आने वाले समय किए जाने वाले कार्यों का रूपरेखा भी बताई। उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से इस अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली है। जिलाधिकारी अनिल कुमार ने गृह रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को झांसा देने के लिए कई असामाजिक तत्व प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी ठग दलाल के चंगुल में नहीं फंसने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ उच्च स्तरीय समिति तैयार कर रही है। उन्होंने किसी भी शिकायत को लेकर तत्काल जिला प्रशासन को सूचना देने की अपील की है। इससे पहले गृह रक्षकों की भर्ती के लिए 24 मई से 4 जून तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन अररिया कॉलेज स्टेडियम में किया गया। वोट फॉर अर्थ, वोट फॉर डेमोक्रेसी की थीम पर जिले में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 3 जून से शुरू होकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक इस थीम पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर समाहरणालय परिसर में मतदाता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित समाहरणालय अररिया के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वे जिस दिन वोट हो घर से अवश्य निकले और मताधिकार का प्रयोग कर निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वीप के जागरूकता अभियान के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। मतदाताओं के लिए बूथों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। जितने भी हमारे मतदाता वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जिस दिन वोट होगा उस दिन अपने घरों से निकले और जाएं और अपने इच्छा अनुसार वहाँ पे वो अपना वोट दे दें। प्रशासन की तरफ से सभी बूथों पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी प्रक्रियाएं भी हो रही हैं। अररिया जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के बाद एफएलसी के ईवीएम का मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) के अधिकृत इंजीनियरों ने जांच की। अररिया जिले में महिला संवाद कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिले में महिला संवाद कार्यक्रम 36 जगहों पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भीषण गर्मी में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान आकांक्षाएं भी रखी। कई महिलाओं ने राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, नल का जल से संबंधित विषय उठाए। जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत हर दिन 3 टीमों ने जिले के अलग अलग गाँव का भ्रमण कर किसानों को वैज्ञानिक और किसान संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में तंबाकू निषेध दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुंजन पांडे के नेतृत्व में लोगों को शपथ दिलाई गई। इसमें किसी भी प्रकार के तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग्स नहीं लेने की शपथ दी गई। जिले के सीमावर्ती नेपाल में अब भारतीय पर्यटक अब लाखों रुपए लेकर नगद नेपाल ले जा सकते हैं। नेपाल की सरकार अपने हालिया आर्थिक बजट में पहले की 25,000 के निर्धारित नगद सीमा को बढ़ाकर अब नगद 4,25,000 रुपए कर दी है। इससे भारतीय पर्यटक और भारत इलाज के लिए नेपाल जाने वाले लोगों को फायदा होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त और हाल बेहाल है। अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल। अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।